माननीय योगी आदित्यनाथ जी संसद भवन में इस तरीके से रहे थे और बार बार यही कह रहे थे, मैं इस हिंदुस्तान में रह करके यह महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी और खालिस्तानी हूँ। चुटकुले हैं इनके, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम। या तो हम लोग को मुक्ति दे या फिर हम लोग को मुक्ति दे। मेरे पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूँ। लाठी डंडे मतलब जो मिल रहा है सब चल रहा है। हमारे साथियों को बेवजह बंद कर रखा गया है, जिनकी कोई गुनाह नहीं। हमारे साथी लापता हैं, उनका कुछ खोज खबर हमको नहीं दे रहे हैं, नाम को मिलने दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। कहते हैं कि जो अध्यापक होते हैं बहुत ही ज़्यादा मौज करते हैं। जब सरकारी नौकरी पा जाते हैं तो उनके पास सिर्फ कुर्सी तोड़ने के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन उससे इतर तस्वीर ये भी है। आप तस्वीरों के ज़रिए समझेंगे, देख सकते हैं कि किस तरीके से अध्यापक बनने के लिए ये लोग प्रयासरत हैं। यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 4.5 महीने होने जा रहे हैं ये लोग यहीं पर आंदोलनरत है। मैं अपने बाएं हाथ पर दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गैस सिलेंडर है, बैग है, जो ज़रूरत के सारे सामान होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इन लोगों की एक ही मांग है कि सरकार जब तक इन लोगों को न्याय, जो जिस तरीके से लोग अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जो इन लोग मांगे हैं, सरकार जब तक इन लोगों की सारी मांगों को नहीं मान लेती सरकार, तब तक ये लोग आंदोलनरत रहेंगे। जो आंदोलनकारी हैं इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम पारुल है, मैं कानपुर से आई हूँ। क्या मांग है सरकार से? आप लोग खून से लेटर लिख रहे हो, आप लोग खून से एप्लीकेशन लिख रहे हो सरकार को। सर हमारी ये मांग है कि जो शिक्षा मित्रों के द्वारा जो समायोजन के पद थे 1,37,000, उसमें जो खाली पद बचे हुए हैं उनसे हम योग्य अभ्यर्थियों से उन पदों को भरा जाए। और अगर इतना सरकार नहीं कर सकती है तो हम सबको इच्छा मृत्यु का दे दे, जिससे हम लोग फिर या तो हम लोग को मुक्ति दे या फिर हम लोग को मुक्ति दे। कुछ लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर जो पानी की टंकी है, आप लोग इसी स्थान को इसीलिए चुने हो। अगर आप लोगों को इस नियुक्ति नहीं मिलती तो आप लोग यहीं से सुसाइड कर लेंगे। बिल्कुल सर, अगर हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलती है तो ये बताइए ऐसे हम लोग बिना नौकरी के समाज में रहकर क्या करेंगे। आप समझ सकते हैं, मैं एक मैरिड गर्ल हूँ। मैं अपने ससुराल में भी अब मैं ये धरने में बैठी हूँ तो अपने कोई शौक से नहीं बेचता है। मैं वहाँ से भी लड़के आई हूँ अपनी नौकरी के लिए। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो मुझको वहाँ भी जाने को रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर मेरे पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूँ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राम राज्य की बात करती है, डबल इंजन की सरकार है। किस सरकार से उम्मीद, अगर माली सरकार बदलती है, मायावती हों या फिर मुलायम सिंह हों या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हों या फिर योगी आदित्यनाथ, कौन सी सरकार आएगी जो आप लोगों के लिए अच्छा कदम उठाएगी, नियुक्ति दे देगी? किसी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो आगे हमारे लिए करेगा वो हमें आगे दिखेगा, समय के हिसाब से समय बताएगा ये बात कौन कैसा करेगा। क्योंकि पहले बीजेपी कहती थी जब दूसरी सरकार थी कि हम ये आएंगे तो हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे। आगे वो क्या कर रहे हैं हमें इस समय दिख रहा है, और आगे जो सरकार आएगी वो क्या करेंगे वो उनका दिखेगा समय के हिसाब से। लाठी डंडों का खेल चल रहा है। बिल्कुल सर, लाठी डंडे मतलब जो मिल रहा है सब चल रहा है। हमारे साथियों को बेवजह बंद कर रखा गया है, जिनकी कोई गुनाह नहीं था। हम लोग सिर्फ अपनी बात रखने गए थे, मगर उसको अन्यथा लिया गया और उस बात को इतना तूल दिया गया कि आज हमारे साथियों को वहाँ से छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारे साथी लापता हैं, उनका कुछ खोज खबर हमको नहीं दे रहे हैं, नाम को मिलने दे रहे हैं बस सिर्फ अपनी क्रूरता, अपनी बर्बरता दिखाई जा रही है बस। लोकतंत्र ही है। बिल्कुल सर, आप देख लीजिए कैसा है, सब देख सकते हैं क्या दिखा रहे हैं। नहीं दिया जा रहा है, लाठीचार्ज करवाया जा रहा है पुलिस से। क्या लोकतंत्र ही है? डंडे से चलेगा या फिर कानून चलेगा, संविधान चलेगा? फिलहाल तो दिख रहा है कि डंडे से चलेगा, जो समय के साथ दिखाई दे रहा है। सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग और मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं 1.37 लाख समस्त रिक्तियों को भरे सरकार। जी भैया, आप हम लोगों के बीच में आते हैं तो हम लोगों को एक बल मिलता है। आप आए इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अब हम लोग एक ही बात बोलते बोलते थक चुके हैं। बस निवेदन यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप योग्यता के पक्षधर हैं, आप यशस्वी व्यक्ति हैं, आप संत समाज से बिलोंग करते हैं। उम्मीद हम आपसे यही करेंगे कि आप कम से कम जो अपने द्वारा कही गई बातें हैं कि हमें 1,37,000 पद भरने हैं, आप वह पद भर के हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर दीजिए। और जो हमारे भाई बहन, चाहे आप उसको गलत मानते हो, सही मानते हो, हम आपके बालक हैं। आप एक भूल मान करके उन अभ्यर्थियों को क्षमा कर दें, उन्हें रिहा करवा दें
और यदि आप भर सकते हैं तो पद भर दीजिए, नहीं भर सकते हैं तो कम से कम आ कर के एक बार कह दीजिए कि पद जो है खाली हैं लेकिन हम उन्हें नहीं भर सकते हैं, तो हम सब अभ्यर्थी यहाँ से चले जाएंगे। यह हम मान लेंगे कि प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री अब कोई भी बात कहे तो उसे हम लोग अब जीवन में कभी संज्ञान लेंगे ही नहीं, चाहे कोई व्यक्ति हो। जब एक संत की वाणी का कोई मतलब नहीं है तो फिर हम और किस पर विश्वास कर सकते हैं। यदि हमारी बात से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम आप इतना हम लोगों पर एहसान कर दीजिए कि एक बार या तो पद देना है तो आ करके कह दीजिए, नहीं देना है तो यह कह दीजिए कि हम आपको पद नहीं दे सकते, आप अपने अपने घरों को चले जाएं। यह हम लोग की जिद है कि हम आपके ही मुंह से सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे हुए क्या कहोगे आप? मैं क्या कहूँ, कहना तो बहुत बाकी है। कहावतें हमेशा सच नहीं होती हैं। कहावतें ये थी कि राजनीति गुंडों की अंतिम शरण स्थली है। राजनीति गुंडों की अंतिम शरण स्थली है। ये कहावत सुनी थी लेकिन आज सच होती हुई नज़र आ रही है। पद और धन आने पर आदमी की वैल्यू व्यवस्थाएं सब अंग जंग हो जाती हैं। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में आकर के और योगी जी पद पे आकर के अपने हर पद की उपयोगिता को इस कदर दिखा रहे हैं कि उन्हें बच्चे किसी तरीके से उनके हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संसद भवन में इस तरीके से रहे थे और बार बार यही कह रहे थे, मैं इस हिंदुस्तान में रह कर के यह महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी और खालिस्तानी हूँ। जब उन्हें यह पाकिस्तानी खालिस्तानी नज़र आ रहे थे, आज हिंदुस्तान में रहने वाली पब्लिक उन्हें हिंदुस्तानी और उत्तर प्रदेश वाले वासी नज़र नहीं आ रहे हैं। और योगी जी ने पीछे मुड़ कर के ये नहीं देखा है कि आपको इस पद पर लाने वाले कौन है। दीपक हमेशा जलता है लेकिन दीपक को जलाने वाले कौन है? रुई और घी। रुई और घी का काम हम करेंगे। अगर आपने हमारी 23,000 सीट नहीं दी तो घी का काम हम करेंगे, रुई का काम हमारे वोट करेंगे। जो कि अगर रुई नहीं मिली तो आप इस सत्ता और प्रशासन से दोनों से बाहर चले जाओगे। तो मेरा योगी सरकार को चुनौती क्यों दे रहे हैं आप? सरकार को चुनौती इसलिए दे रहे हैं, सरकार को लाने वाले हमें। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 56% युवा हैं। जब युवा की बागडोर हिलती है तो शासन और प्रशासन दोनों की बागडोर हिल जाएगी। आज 56% उत्तर प्रदेश के अंदर युवा है और युवा इस बेरोजगारी के दंश को इस बीजेपी सरकार में किस कदर झेल रहा है आप देख सकते हो। क्योंकि 114 नंबर ला करके एक योग्य अभ्यर्थी बाहर है। 56% युवाओं की बात करें, फिर राम मंदिर किस काम में आएगा? क्या राम मंदिर बन रहा है ना, राम मंदिर किसके काम आएगा? ये तो इनके वो है, चुटकुले हैं इनके। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर पहले नहीं थे क्या? ये बताइए, क्या हिंदू मुस्लिम पहले एक नहीं रह रहे थे? किस ने यहाँ से मुस्लिमों को बाहर कर दिया है और किसने मुस्लिमों को यहाँ आकर के रख लिया है? ये तो केवल हमारे एक अरस्तु एक बात कहते थे, हिंदुस्तान में धर्म एक अफीम की तरह है। जिस तरह से अफीम का नशा एक बार व्यक्ति को चढ़ जाए तो हर व्यक्ति पे चढ़ता हुआ चला जाता है, इसी तरीके से हिंदुस्तान में धर्म एक अफीम के नशे की तरह धर्म को यहाँ के नेता इस तरीके से निरपेक्षता से यूज कर रहे हैं। धर्म का हवाला दे करके जनता को और हमारे देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें हमारे देशवासी और अनएजुकेटेड पर्सन आपस में लड़ते भिड़ते हैं। इसलिए हमारे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर एक खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि हमारे 1,37,000 पदों को भर दीजिए, हमें स्कूल में जाने का मौका दीजिए, जिससे हम अपने नौनिहालों के भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। देखिए, कुल मिला करके इन लोगों की यही मांग है कि जो सरकार है इनकी आवाज़ को सुने और इन्हें सरकार न्याय देने का काम करे। नवीन कुमार नंदन, लखनऊ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।